हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और छोटा सा मैथमेटिकल टूल में एक टॉपिक हमारा मैक्सिमम मिनिमम उसको कवर करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा हमसे पूछा जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स कितना होगा। और वहां क्या होता है कि कैलकुलस की कुछ टेक्निक इस्तेमाल होने लगती है, बच्चे उसमें बहुत घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया इन्होंने। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बता दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पे हमें ध्यान देना होगा और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, ठीक है, उसका मैं इस्तेमाल यहां करने वाला हूं। जैसे कर्व लेते हैं, देखिए आप इसको समझ लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप ये कर्व में मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां से कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यार मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, आप आंख बंद करके कहेंगे सर यहां मैक्सिमम वैल्यू होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा और यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, करेक्ट। क्योंकि यहां से पहले आप देख रहे हो कर्व ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे यहां तक गया, फिर ऊपर चला गया। अब आप एक गौर करो एक बात कि मैक्सिमम मिनिमम चेक, जरूरी है दो लूप हो, ये देखो बहुत सारे लूप बना दो, इनमें भी मैक्सिमम मिनिमम आप देख रहे हो सब जगह। ये मैंने ये टेंजेंट्स डाली यहां पर, ये सारी की सारी टेंजेंट्स आप देख रहे हो क्या आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन की y इक्वल टू एफ एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, उन पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालो, मान लो ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, उन पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये टेंजेंट x एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल, ये भी क्या हो गई, x एक्सिस के पैरेलल। और जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इनका स्लोप क्या होगा, इनका स्लोप यहाँ पे क्या होगा, जीरो। क्योंकि थीटा जीरो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, पैरेलल है तो जीरो एंगल, तो स्लोप क्या होता है टेन थीटा, तो टेन जीरो जीरो, तो इनका स्लोप सबका जीरो हो गया। और स्लोप को ही आप क्या बोलते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जहां भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट कर दो उसके डिफरेंशिएशन को, तो वहां वो पॉइंट कौन से आएंगे, फिर हमारे वो पॉइंट वो आएंगे जहां या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। इन पॉइंट्स को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे, और मुझे ये देखना है इसका कहाँ मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा, पहला स्टेप, अब ध्यान रखिए, स्टेप वन, डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का आ गया टू एक्स, माइनस एक्स का आ गया वन, और वन का जीरो, ये आ गया टू एक्स माइनस वन, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस कर्व पे जितनी भी टेंजेंट खिंच सकती है उन सबका स्लोप आ गया, ये बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है ना, तो जिस एक्स की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे ये उस टेंजेंट का स्लोप दे देगा। पर हमें यहाँ पे जाना है क्या, हमने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। क्यों पुट कर रहे हैं जीरो के इक्वल, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, उसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अब आप क्या करिए, टू एक्स माइनस वन को पुट कर दीजिए जीरो के इक्वल, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई टू, सॉरी। तो ये जो वन बाई टू आया है ना यहाँ पर, इसे अब हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर y यानी कि एफ एक्स या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये कैसे पता करना है, इसका भी तरीका देखो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो मैथ्स में तो इस टेक्निक को बहुत डिटेल में समझाया जाता है, पर फिजिक्स में आप बेसिक ध्यान रखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। स्टेप वन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। स्टेप टू, put dy by dx equals to 0 to find critical point, ठीक है। स्टेप थ्री, अब आपको मान लो क्रिटिकल पॉइंट एक आया है, दो आए, आपको कैसे पता वहां मैक्सिमम मिनिमा, ग्राफ थोड़ी बनाओगे वहां।
आप क्या करेंगे, एट क्रिटिकल पॉइंट, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर इफ, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, d2y बाई dx2, इसका ये सिंबल है बेटा बस, d2y बाई dx2 का मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो वहां होगा मैक्सिमा उस पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। और अगर d2y बाई dx2 पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, उल्टा है ना यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ तो रीजन नहीं बता सकते फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स में तो बताए जाते हैं। तो अगर d2y बाई dx2 नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, d2y बाई dx2 सॉरी पॉजिटिव आएगा तो ये मैक्सिमा होगा नेगेटिव पे, और पॉजिटिव पे क्या होगा आपका, मिनिमा होगा। तो जैसे इसी फंक्शन को देखते हैं, अब इसमें इसका dy बाई dx कितना आया था, देखो सिंबल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आया था, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो सिंबल ही तो लिखना है आपने, ऐसे डिफरेंशिएशन थोड़ी बदल जाएगा। x का कितना आएगा 1, तो 2 आ गया, और 1 का 0, अब देखो ये 2 आ गया इसका डिफरेंशिएशन, x का 1, 1 का 0 डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ठीक है एट x इक्वल टू 1/2, अगर यहाँ मान लो कोई वैल्यू आ जाती है ना x वगैरह, तो हम लोग क्या करते, इस क्रिटिकल पॉइंट को वहां रखते, इन क्रिटिकल पॉइंट को रखना होता है, एट क्रिटिकल पॉइंट लिखा है ना, ये ध्यान रखना। तो एट x इक्वल टू 1/2 इसका क्या है, आपका मिनिमा, और ये बात सही भी है, जो ऊपर मैंने बताया है, ये ग्राफ में सिखाऊंगा कर्व बनाने, तो इसका कर्व ऐसे बनता है, तो ये पॉइंट होता है ऐसे, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे पैरेलल जाती है, तो ये क्या होगा, मिनिमा। तो एट एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये इस फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, स्टेप 4, पुट क्रिटिकल पॉइंट इन y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसमें रख दो बस y इक्वल्स टू एफ एक्स में। तो जैसे हमारा क्या था एफ एक्स, देखें इधर, ये हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दो मैं दोबारा से, y मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम आएगा, तो x को 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1/4, और ये कितना बच गया प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4, और ये हो गया 1 प्लस ये 2, तो ये आ गया 3/4, ये लीजिए, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम का कुछ भी हो तो आप सीधा ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और उसमें बताते हैं, एक फंक्शन का कर्व आपको सबको पता होता है साइन एक्स का, ये ऐसे कर्व होता है साइन एक्स का, और ये π/2 होता है, ठीक है, यहाँ π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हम y इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, इसको देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, और केवल 0 से 180 डिग्री में पाई तक में ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, चलते रहते हैं आगे ऐसे, तो इसे मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो dy बाई dx निकाला, कितना आ गया cos x, इसको पुट करो 0 के इक्वल, स्टेप 3, ठीक है, सॉरी 2, स्टेप 2, cos x को 0 पुट किया, cos x 0 कब होता है 90 डिग्री पे, 90 को रेडियन में क्या लिखते हो π/2, 0 से पाई में एक ही वैल्यू है जहाँ पे cos 0 होगा, π/2 90 डिग्री, ठीक है, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो d2y बाई dx2, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन x, अब माइनस यहाँ पे x का क्या रख दो π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये आ गया -1, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब π/2 पे इसका क्या होगा मैक्सिमा, और ये तो देखो हमें पहले ही पता है, मैंने ग्राफ बना रखा है, ये मैक्सिमा आ गया, ठीक है, कितना आसान है बताओ इसे करना, ठीक है। तो कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम अटके तो आप ये टेक्निक यूज करिए, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आप तुरंत निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे। और अगर एक ही वैल्यू आए और क्वेश्चन में पूछा मिनिमम बताना है, तो मोस्टली वो सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत भी नहीं होती, उसी पॉइंट में मिनिमम होता है, बच्चे उसी से आंसर लगा लेते हैं, ठीक है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय ना हो तो जरूरत नहीं। अगर एक ही वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट की आए, दो आए, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तब आपको चेक करना पड़ता है, राइट। चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक